जय हिंद साथियों। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं इंग्लिश में कॉमन ऐड करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बना दिया है, दोनों में 10-10 क्वेश्चन था और आप लोगों ने इसमें से बहुत अच्छा करा था। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट में, कॉमन ऐड के प्ले लिस्ट में जाइए और इसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। और आज मैं लाया हूँ 10 क्वेश्चन, मैं फिर से लेकर आया हूँ और 10 क्वेश्चन में आज आपके लिए टारगेट जो रहेगा 6 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। 6 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करने हैं, ठीक है। अगर आपको जो क्वेश्चन पता नहीं है इसका आप नोट जरूर बना लेना और इसके रिवीजन जरूर करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो आप मुझे कमेंट करके बताना। आर्मी क्लर्क वाले तो देख ही रहे हो, क्या इसमें से एयरफोर्स वाले कौन कौन बच्चे हो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं कि अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस करना चाहते हैं तो आप मात्र 500 में अभी क्लास आप कर सकते हैं। क्लास करने के लिए इस पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। बाद बाकी आप वन प्लस डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर कि लाइव क्लासेज और वीडियो कोर्सेज यहाँ पे उपलब्ध है, वहां पर जाके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस अबाउट कैरियर्स ही और सी शुड कंसल्ट द कैरियर ऑफिसर। अगर किसी स्टूडेंट को, अगर किसी विद्यार्थी को अगर अगर एडवाइस की जरूरत होती है तो किससे कंसल्ट करना चाहिए उसे? तो कैरियर ऑफिसर से कंसल्ट करना चाहिए था उसे। तो आपको पता करना है इसमें एरर कौन से पार्ट में आपका एरर है। देखिए आपका एरर जो है, देखिए मेरे आंसर बताने से पहले ही आप लोग कमेंट में आप इसका आंसर कर दीजिए, ठीक है। मैं कमेंट में, जब भी आप कमेंट करते हो मैं कमेंट में देखता रहता हूँ कि कौन कौन बच्चे सही सही कर रहे हैं, कौन बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि पार्ट बी में एरर है। पार्ट बी में एरर क्या है? तो यहाँ पर एडवाइसेस का एरर है, यहाँ पर है। देखिए एडवाइसेस यहाँ पर जो है सलाह के है, क्या है यहाँ पर? सलाह। देखिए सलाह होता है, ठीक है। सलाह यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। यहाँ पर एडवाइस होना चाहिए था। देखिए आप याद कर लीजिए, नोट बना लीजिए कि एडवाइस जो होता है ये हमेशा क्या होता है? तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। लेकिन एडवाइसेस का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन कब बनाया जाएगा? जब एक इंफॉर्मेशन के रूप में, जब क्या इंफॉर्मेशन का रूप में अगर इसका यूज किया जाएगा, किसी को सूचना देने के अर्थ में यूज किया जाएगा, तो वहां पर एडवाइसेस का यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिस मशीन लुक्स गुड बट इज वेरी बैडली डिजाइंड एंड डजंट वर्क गुड। आपको पता करना है इसमें एरर कौन से पार्ट में एरर है। देखिए मैं आपको एरर बता रहा हूं इसमें, तब तक मैं आप भी देख लीजिए एक बार कि इसमें एरर क्या है। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा भी क्वेश्चन को देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे देख लीजिए, दिस मशीन लुक्स गुड बट इज वेरी बैडली डिजाइंड एंड डजंट वर्क गुड। देखिए मैं बताता हूँ कि आपको एरर कैसे करना है। आपको देखो एरर करने के लिए आप क्या, हमेशा रीडिंग पर हमेशा फोकस करना, ठीक है। रीडिंग जो होता है आपके इंग्लिश के हर सेक्शन में काम आता है। देखिए अब रीडिंग मैं कर रहा था लेकिन मेरे मुंह से क्या हो रहा था, अभी सही से निकल रहा था, मैंने रोक लिया अभी आपको जानने के लिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ इसमें एरर क्या है। एरर है इसमें ऑप्शन नंबर डी में एरर है। अब डी में एरर है, यहाँ एरर क्या है? ये गुड में एरर है। गुड नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वेल आना चाहिए था। अब बताओगे सर गुड और वेल में क्या अंतर है? गुड और वेल में क्या अंतर है? देखिए दोनों अंतर क्या है। देखिए गुड जो होता है एक नॉन भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। और वेल जो होता है ये क्या होता है? ये आपका एक एडजेक्टिव भी होता है और दूसरा क्या होता है? एडवर्ब भी होता है। क्या होता है? एडवर्ब भी होता है। देखो यानी कि देखिए क्या एडजेक्टिव क्या होता है? जो नॉन नॉन को क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन आपका एडवर्ब किसे कहते हैं? जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है, जो क्या, जो एक वर्ब की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एडवर्ब कहते हैं। देखिए गुड किसके लिए आया है? ये वर्क के लिए आया है ना। यहाँ पर डजंट वर्क गुड, कैसा काम नहीं कर रहा है? तो बढ़िया से काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, यानी कि वर्क के लिए गुड आया यहाँ पर। तो वर्ब ही है, ये क्या क्या वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा? तो आपका एडवर्ब आएगा, ना कि एडजेक्टिव आएगा, ना कि नाउन आएगा। इसलिए यहाँ पर वेल आना चाहिए था, वही आपका है एरर यहाँ पर है। तो याद कर लीजिए, यानी कि एडवर्ब का यूज कब किया जाएगा? एक वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाएगा, ठीक है। क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। लाइक आप क्या करते हो क्लास के लास्ट में? लाइक करने का कोशिश करते हो, लेकिन लाइक अभी करके आगे बढ़ जाओ एक बार। चलो मैं आप 1 सेकंड के लिए मैं रुकता हूँ, अब लाइक कर दो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए लाइक कर दिया आपने, चलो मैं अगला क्वेश्चन जो है क्या है? ही इज वेल नोन फॉर बोथ हिज
काइंडनेस एज वेल एज हिज अंडरस्टैंडिंग। क्या है वो, कैसे जाने जाते हैं, किसलिए जाने जाते हैं, बढ़िया से जाने जाते हैं, क्या उसके काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग के कारण से उसे बहुत क्या है विख्यात है, बहुत जाने जाते हैं वो। अब आपको एरर पता करना है कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है। गौर से देख लीजिए, मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ कि ही इज वेल नॉन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज हिज अंडरस्टैंडिंग। देख लीजिए एरर है आपके पार्ट नंबर सी में एरर है। अब पार्ट नंबर सी में एरर क्या है, एज वेल एज का जो यूज होता है, क्या होता है एज वेल एज का मतलब यूज तो होता ही है, जानते हैं आप लोग, लेकिन इसमें एरर क्या है, तो याद करिए कि आप जब भी यूज करते हो बोथ के साथ, बोथ के साथ क्या एंड का यूज करते हो, ना कि एज वेल एज का। यहाँ पर क्या आएगा, बोथ हिज काइंडनेस एंड हिज अंडरस्टैंडिंग। जब भी बोथ का यूज होगा तो वहां पर एज वेल एज का यूज नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, एंड का यूज होगा यहाँ पर, इसलिए आपका एरर है ऑप्शन नंबर सी में एरर है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लास अच्छा लगता होगा, प्रैक्टिस भी अच्छा बढ़िया से होता होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए एक बार। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ इज अ डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉगिक कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करके बताइए, मुझे एक्सप्लेन करिए, समझाइए कि कैसे डिजिटल कंप्यूटर एक एनालॉग कंप्यूटर से अलग है, भिन्न है। आपको एरर पता करना है कौन से पार्ट में एरर है। अब देख लीजिए, अब एरर पता कर लीजिए यहाँ पर। अब मैं बता रहा हूँ एरर कौन से पार्ट में एरर है, फिर भी आप लोग एनालाइज कर लीजिएगा जो, हाँ देखिए मैं आपको, आप जब तक मैं बोलता रहता हूँ कुछ अदर चीज, आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर दिया करना, कमेंट कर दिया करना, ठीक है। उसके बाद देखना कि इसमें मैंने क्या बताया है, आप क्या समझ के इसमें ऐड कर रहे हैं। अब देख लीजिए, अब सेंटेंस जो है, सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है ना यहाँ पर। इंट्रोगेटिव मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाउ के बाद तो इज का प्रयोग नहीं वहां होगा। क्या आएगा, हाउ का बाद, अगर मान लेते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, व्हाट इज टाइम, ऐसा मैं करता हूँ, ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप भी मैंने करा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ, देखिए एक्सप्लेन हाउ ए डिजिटल कंप्यूटर इज, यहां आएगा, क्या आएगा, ए डिजिटल कंप्यूटर के बाद इज का प्रयोग होगा, ना कि यहां पर प्रयोग होगा। यहां पर प्रयोग करना गलत यहां पर हो जाएगा, इसलिए यहां पर पार्ट बी में एरर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हाउ डिजिटल कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉगिक कंप्यूटर, यहाँ पे क्या आएगा, इज यहाँ आना चाहिए था, इसलिए आपका पार्ट बी में एरर है। देखिए एग्जाम में आपको क्या करने होते हैं, एग्जाम में तो आपको बस पता करना होता है कौन से पार्ट में एरर है, ना कि एरर क्या है ये पता करना है। लेकिन आप जब क्लास यहाँ कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपको एरर पता होना चाहिए, हाँ एरर इसमें पार्ट में बी में एरर है, तो क्या एरर है और क्यों एरर है, इसमें रूल क्या है, आपको ये समझना जरूरी होता है, इसलिए मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग खुद मेहनत, इतना मैं करवाता हूँ, आप लोग उससे ज्यादा मेहनत कीजिए, अपने लिए मेहनत कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे है, आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू विल पे वेल। मैं आपके लिए काम करूंगा, काम करता रहूंगा, कब तक, जब तक आप मुझे बढ़िया से पे करते रहेंगे। अब देखिए एरर कौन से पार्ट में, यहाँ गौर कर लीजिए। देखिए एरर है आपके पार्ट नंबर सी में एरर है। पार्ट नंबर सी में एरर क्या है, यू विल पे, यू विल पे में क्या एरर है, आपको देखने से तो लग नहीं रहा है यहाँ पर एरर कोई होगा, और सेंटेंस पढ़ने से भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई एरर नहीं है। आप जब तक मुझे पे करेंगे तो मैं तब तक आपका काम करता रहूंगा। लेकिन याद कर लीजिए, टाइम एंड टेंस में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी रूल यहाँ पर है तो रूल समझ लीजिए। अगर दो सेंटेंस क्या हो, फ्यूचर टेंस में हो, क्या हो, फ्यूचर टेंस में हो, जब सिंपल फ्यूचर में अगर हो, तो एक सेंटेंस जिसमें क्या लगा है, एज लॉन्ग एज लगा रहे हैं, इफ लगा रहे हैं, यानी कोई कंडीशन यहाँ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर, अगर लगा रहे हैं तो उस सेंटेंस वाले पार्ट को किसमें रखेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। किसमें रखेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, यानी कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। क्या यहाँ पर होगा, यू पे होगा ओनली, क्या हो जाएगा, यू पे वेल, क्या हो जाएगा, यू पे वेल हो जाएगा यहाँ पर, ना कि यहाँ पर शैल विल का प्रयोग होगा। यहाँ पर याद कर लीजिए, जिसमें कंडीशन लगा हो, जिस सेंटेंस में कंडीशन लगा हो, उसको क्या बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाएंगे। ठीक, इसलिए आपका पार्ट नंबर सी में यहाँ पर एरर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑफ दी टू प्रिंसिपल्स, ऑफ दी टू प्रिंसिपल, लेकिन दो सिद्धांतों में ही, देखिए दो प्रिंसिपल में क्या है, ही पुट फॉरवर्ड द लास्ट वन वाज द मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, देखिए एरर कौन से पार्ट में, यहाँ गौर से देख लीजिएगा तभी पता चलेगा आपको। वन ऑफ टू, वन माफ कीजिए, ऑन
द टू प्रिंसिपल्स, दो प्रिंसिपल में ही पुट फॉरवर्ड द लास्ट वन वाज द मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देखिए एरर मैं बता रहा हूँ, एरर आपका है पार्ट नंबर बी में एरर है। देखिए पार्ट नंबर बी में एरर क्या है, अब देखिए आप भी गौर कर लीजिए एक बार। ही पुट फॉरवर्ड द लास्ट वन, समझ में आया आपको? लास्ट वन, देखिए यहाँ पर लास्ट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा प्रयोग, लेटर का प्रयोग होगा। क्या होगा, लेटर का प्रयोग होगा। देख लीजिए अगर मान लिया जाए, देखिए यहाँ पर टू है ना, यहाँ पर अगर दो दो लोग रहे या दो कुछ भी रहे यहाँ पर रहे, तो उसमें क्या यूज करेंगे आप, लेटर यूज करेंगे। क्या होता है, लेटर यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दो से अधिक, मोर देन टू अगर थिंग्स रहे या लोग रहे, कुछ भी रहे यहाँ पर रहे, तो वहां पर लास्ट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लास्ट का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देना हो सुरेश, सुरेश, रमेश एंड गणेश दे रहा हूं, बट लास्ट, लास्ट बट लास्ट मतलब क्या यहाँ हो गया, गणेश का हो गया, ठीक है। गौर कर लीजिए यहाँ पर। लेकिन जब दो ही लोग रहेगा, सुरेश और रमेश रहेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये हो जाएगा, लेटर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेटर ये हो जाएगा। याद कर लीजिए, यानी जब दो रहे यहाँ पर, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, लेटर का यूज करेंगे। लेकिन दो से अधिक रहेगा तो वहां पर लास्ट का यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए आपका पार्ट नंबर बी में एरर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड टू सी एन ओल्ड मैन ऑफ 60 टेकिंग पार्ट इन द मैराथन हेल्ड लास्ट मंथ। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी गौर करने की जरूरत है आपको। देखिए आप गौर कर लीजिए, ऑल ऑफ अस हम लोगों में सभी जो क्या है बहुत आश्चर्यचकित हो गए हैं, तो ये देखकर कि ओल्ड मैन जो थे, जो 60 वर्ष के थे, वो मैराथन में भाग लेते पिछले महीने की बात है, ठीक है। अब देखिए कौन से पार्ट में एरर है, देखिए मैं बता रहा हूँ ये पार्ट नंबर बी में एरर है। अब पार्ट नंबर बी में मैंने एरर बता दिया, अब समझ लो पार्ट नंबर बी में क्या एरर है, ढूंढ के देख लो एक बार। देखो एरर आपका है पार्ट नंबर बी में, तो क्या एरर है, यहाँ पर सरप्राइज से पहले क्या आना चाहिए था, वेयर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, वेयर आना चाहिए था। वेयर क्योंकि देखो ये पास्ट टेंस की बात यहाँ पर है, और ये है पेसिव सेंटेंस है। क्या है, पेसिव, जानते हो ना, एक्टिव पैसिव। ये पेसिव सेंटेंस है, तो ये वर्ब से पहले क्या आएगा, वेयर का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ अस वेयर सरप्राइज्ड, हम लोग क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसीलिए यहाँ पर क्या है, वेयर का प्रयोग होगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लीजिए। वी हैड स्वम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट। क्या है, सनसेट मतलब क्या, सूर्यास्त से पहले मैंने क्या कर दिया, उस रिवर को मैंने क्रॉस कर दिया, तैर के मतलब पार कर दिया मैंने। आपको एरर पता करना है कौन से पार्ट में एरर है। आप देख लीजिए, अगर एरर नहीं है तो नो एरर देना है आप लोगों को। तो क्या एरर है ढूंढ लीजिए, ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस गौर करने की जरूरत इसमें है। क्या है, देखो आप, मैं बता रहा हूँ अलग से, मैं आपको रीडिंग जरूर देना। मैं हमेशा फोकस करता हूँ अपने हर क्लास में, फोकस करता हूँ रीडिंग जरूर देना। रीडिंग जो होता है आप इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत। आप इंग्लिश के हर सेक्शन को बढ़िया बनाएगा, यहाँ तक कि आपके प्रोनाउंसिएशन को अच्छा बनाएगा, आपको समझने में क्या कॉम्प्रिहेंशन आपको बढ़ाएगा, आपके समझ को बढ़ाएगा। यानी कि इसमें आपको पैसेज भी कर पाएंगे, हर चीज कर पाएंगे। इसलिए आप रीडिंग जरूर देना है। रीडिंग कैसे देना है, तो मुंह खोल कर रीडिंग देना है। अगर आपको पढ़ना भी आता है, अगल बगल में कोई अगर है, तो अगर पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है तो साइड में जाइए, और लेकिन आप रीडिंग दीजिए। रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए एरर है पार्ट नंबर ए में, एरर है पार्ट नंबर एरर में। क्या एरर है, अब देख लीजिए आप भी, वी हैड स्वम। अब देखिए यहाँ पर एरर है, स्वम में एरर है। देखिए क्या होता है, स्विम होता है। क्या होता है, स्विम मतलब क्या होता है, तैरना होता है। ये आपका हो गया, अब क्या, स्विम, स्वम और स्वम होता है। क्या होता है, SUM, क्या देखो, स्विम, स्वम, स्वम, ये होता है। यहाँ पर हैड, यहाँ पर है, यहाँ पर V3 आएगा ना, यहाँ पर वर्ब का तीसरे रूप में क्या आएगा, स्वम आएगा, SWUM आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू यहाँ आना चाहिए था। यानी कि आपका V2 यानी वर्ब का दूसरा रूप नहीं, वर्ब का तीसरा रूप आना चाहिए था, स्वम आना चाहिए था। तो ये भी आपको वर्ब फॉर्म भी आपको याद करने हैं, देखने हैं आपको, ठीक लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करीना इज मोर प्रीटियर देन हर सिस्टर, नो एरर। आपको पता करना है इसमें एरर क्या है। तो आपका एरर तो मुझे लगता है, अगर आपने पहला क्लास देखा होगा, इससे पहले पता होगा, जो अगर पहले क्लास नहीं भी देखे होंगे, लेकिन इससे पहले जो क्लास देखे होंगे, मेरा पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2, तो उसमें पता होगा मैंने आपको सेम एरर ऐसे ही बताया था एक। देखिए यहाँ पर दो कंपेरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता एक साथ ना। मोर प्रीटियर, क्या है, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट होता है ना यहाँ पर, ये तो खुद ही है कंपेरेटिव में, इसलिए यहाँ पर मोर का तो प्रयोग नहीं होगा ना। क्या होता है, मोर मोस्ट होता है ना यहाँ पर, इसलिए मोर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर पार्ट नंबर बी में आपका एरर है। क्या आ जाएगा, यहाँ पर ओनली प्रीटियर आएगा, ना कि मोर आएगा, ठीक है। इसलिए पार्ट नंबर बी में आपका यहाँ पर एरर था।
आगे बढ़ते हैं। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वेयर नॉट प्रेजेंट एट टूडेज मीटिंग। आपको पता करना है इसमें एरर क्या है। गौर से देखिएगा इसमें। देखिए ये मैंने पढ़ा दिया है, जब आपने पढ़ा होगा नॉन एंड केस पढ़ा होगा, जो मैंने पेड कोर्स में मैंने बताया है, जो सिलेबस मैंने कराया है नॉन का, उसमें मैंने एग्जैक्ट बताया आपको ये चीज इसमें एरर क्या है। तो ऐसे जो मैंने क्लास करवा दिया है, जो आपने क्लास कर लिया है, कम से कम उसमें तो गलती नहीं करना चाहिए, आपको देखते ही आपको उड़ा देना चाहिए क्वेश्चन को। देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वेयर नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर है ना, यहाँ पर पार्ट नंबर बी में एरर है। बी नंबर क्या है, तो वेयर नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वाज आना चाहिए था। अब बोलोगे सर क्यों, वाज क्यों आना चाहिए था। देख लीजिए यहाँ सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों एक ही लोग है, क्या है, दोनों एक ही लोग है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वाज आएगा। अब बोलोगे सर दोनों एक ही लोग क्यों है, अगर मान लिया जाए दोनों से पहले अगर आर्टिकल का यूज होता है, यहाँ पर दोनों से पहले अगर आर्टिकल का यूज होता है तो दोनों अलग अलग पर्सन यहाँ होता है। लेकिन देखिए दो सेक्रेटरी एंड ट्रेजर से पहले एक ही में आर्टिकल आया है ना, इसका मतलब क्या, एक ही लोग क्या है, सेक्रेटरी भी है और दूसरा ट्रेजरर भी है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वाज का प्रयोग होगा, सिंगुलर के लिए वाज का प्रयोग होता है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में आपका एरर है। आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और लाइक करना और अपने स्कोर के साथ अपने फ्रेंड को एक शेयर करना, आप ज्यादा शेयर मत करना, कम से कम आप एक शेयर करना। आप शेयर करने के लिए ग्रुप में शेयर कर सकते हो, अपने फेसबुक पर शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो जो मैं वन प्लस डिफेंस अकेडमी से पढ़ रहा हूँ, या फिर अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, लेकिन कम से कम एक शेयर जरूर करो, एक शेयर कम से कम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इतना हम लोगों के लिए आप जरूर कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार देख लीजिए कि आर्मी क्लर्क के लिए जितना जल्दी हो सके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कहीं भी क्लास कर भी रहे हैं, आप ठीक ऑफलाइन भी क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं, तो 500 बड़ी बात नहीं होती है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके सटीक आर्मी क्लर्क के लिए तैयारी करवाता हूँ, इसमें कोई बैच मिक्स नहीं है, कोई और क्लासेस मिक्स नहीं, यहाँ पर बस आर्मी क्लर्क के लिए है, जो आपके लेवल में आएगा वही आएगा, ठीक है। और जो आपको पढ़ना है आर्मी क्लर्क में वही मैं पढ़ाऊंगा, आपको एग्जाम पास करने हैं, बस 500 देकर पास करने हैं, आर्मी क्लर्क इंग्लिश बढ़िया से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज के विषय इतना ले लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद